हेलो वेलकम टू नर्सिंग क्लासेस। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। तो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट की हम बात करते हैं कि देखिए, सबसे पहले तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होता है, इसकी क्लास भी ऑलरेडी डल चुकी है ना, काफ़ी पहले डाल दी गई थी। तो आप प्लेलिस्ट में जाके सारे यहाँ पर पीडियाट्रिक के जो भी है वो आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले तो अभी हम देखेंगे स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो देखो, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होता है, ये पीडियाट्रिक का ही एक पार्ट है। ग्रोथ में क्या होता है, ग्रोथ का मतलब होता है जो फिजिकल है ना, जो फिजिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं बॉडी में, जो बच्चों में देखने को मिलते हैं वो होता है ग्रोथ। और जो मेंटल या फिर हम बोल सकते फिजियोलॉजिकल जो चेंजेस देखने को मिलते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट बोलते हैं। तो ग्रोथ मतलब जो एनाटॉमिकल चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, और डेवलपमेंट मतलब जो हमारे ब्रेन से रिलेटेड, जो हमारा बोल सकते हैं कि जो न्यूरॉन्स में चेंजेस देखने को मिल रहे हैं वो क्या हो जाएंगे, हमारे डेवलपमेंट के अंदर आ जाएंगे। तो अब हम इसी के अंतर्गत बात करते हैं कि स्टेजेस क्या होती है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की स्टेजेस क्या होती है, फर्स्ट स्टेज क्या होती है, सेकंड स्टेज क्या होती है, वो कैसे ग्रो करता है। तो फर्स्ट स्टेज में हम बात करते हैं। अब देखिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यहाँ से ही शुरू हो जाता है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट शुरू कहाँ से हो गया, फर्स्ट स्टेज से। अब फर्स्ट स्टेज वो हमारी कौन सी हो जाती है, पेरीनेटल पीरियड। अब पेरीनेटल पीरियड का मतलब क्या होता है, पेरीनेटल पीरियड का मतलब ये होता है जब बच्चा कहाँ पर है, मदर के वॉम में है, ठीक है ना। तो मदर के वॉम में है तब से लेकर जब तक वो वर्थ नहीं हो जाता उसे हम क्या बोलेंगे, प्रीनेटल पीरियड, ठीक है ना। तो प्रीनेटल पीरियड हम क्या बोलेंगे, कॉन्सेप्शन टू वर्थ। तो इस पीरियड को हम क्या बोलेंगे, प्रीनेटल पीरियड। अब प्रीनेटल पीरियड में थ्री टाइप्स होते हैं, मतलब थ्री स्टेजेस होती हैं प्रीनेटल की भी। तो प्रीनेटल में देखिए, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, प्रीनेटल में एक चक्र बना हुआ है जिसमें स्टार्ट हो रहा है 1 मंथ से लेके पूरा 8 मंथ तक का चक्र बना हुआ है। अब इसके बीच में कौन कौन सी प्रोसेस हुई है, कौन कौन से स्टेजेस आए हैं, वो हम आगे देख रहे हैं। तो प्रीनेटल पीरियड में याद रखना, प्रीनेटल पीरियड का मतलब होगा जब बेबी मदर के वॉम में है, मतलब फर्टिलाइजेशन से लेकर, कॉन्सेप्शन से लेकर बर्थ तक जो पीरियड होगा उसे हम बोलेंगे प्रीनेटल पीरियड। तो इसके आगे अब हम बात करते हैं जो हमारा फर्स्ट होता है, जायगोट। ये देख पा रहे हैं आप यहाँ पर, जायगोट। तो जो हमारा फर्स्ट स्टेज में क्या हो जाता है, जायगोट होता है, जो कि 0 से 2 वीक इसका पीरियड होता है ना। 14 डेज का इसका ड्यूरेशन होता है, किसका, जायगोट का। जायगोट के बनने के बाद क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है ना। तो एम्ब्रियो का जो, जब तक ये एम्ब्रियो होता है, वो एम्ब्रियो का टाइम ड्यूरेशन क्या होता है, 3 वीक से लेकर 8 वीक तक, ठीक है ना। ये सब कहाँ पर है, मदर के वॉम में ही है अभी। जायगोट बना, देन इसके बाद एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो के बाद क्या बनता है, फीटस बनता है। तो ये किसके अंदर आ रही है, हमारी प्रीनेटल पीरियड के अंदर आ रहा है। तो जायगोट का टाइम ड्यूरेशन क्या है, 0 से 2 वीक, है ना। स्टार्टिंग से लेकर 2 वीक तक जो टाइम ड्यूरेशन होता है उसे हम जायगोट बोलते हैं, ठीक है ना। जायगोट के बाद बनता है एम्ब्रियो, है ना। एम्ब्रियो का जो रहता है 3 to 8 वीक तक क्या होता है, एम्ब्रियो होता है ना। तो एम्ब्रियो कब तक बन रहा है, 3 वीक to 8 वीक तक। देन एम्ब्रियो के बाद क्या बनता है, फीटस बनता है, या फिर फीटल बोल सकते हैं। तो जो फीटल हम किसे बोलेंगे, जब बेबी 9 वीक से टिल वर्थ तक, है ना, जब तक वर्थ नहीं हो जाता उसे हम क्या बोलेंगे, फीटल बोलेंगे। तो ये क्या हो जाता है हमारा जायगोट, जो कि 2 वीक तक है, स्टार्टिंग से लेकर, कॉन्सेप्शन से लेकर 2 वीक तक क्या हुआ, हमारा जायगोट बना। उसके बाद क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है। एम्ब्रियो का जो टाइम ड्यूरेशन होता है 3 वीक to 8 वीक का होता है। और जो फीटस का हम बात करें तो 9 वीक to टिल बर्थ। ये हमारे हो जाते हैं प्रीनेटल स्टेज के अंदर आते हैं। अब एक स्टेज होती है पेरीनेटल। देखिए, पेरीनेटल पीरियड हमें पता होना चाहिए क्या होता है। पेरीनेटल पीरियड में क्या होता है, 28 वीक से, है ना, जो 28 वीक से हमने बात किया, जो 28 वीक ऑफ जेस्टेशन की बात करें टू फर्स्ट 7 डे आफ्टर बर्थ, तो उस पीरियड को हम क्या बोलते हैं, पेरीनेटल पीरियड बोलते हैं। ना ही वो प्रीनेटल में है, ना ही वो पोस्टनेटल पीरियड में है, ठीक है ना। तो जो 7 डेज आफ्टर बर्थ, बेबी बर्थ हो गया, बर्थ के जो 7 दिन रहेंगे ना, है ना, बर्थ के 7 दिन, और जो 28 वीक होगा, 28 वीक जेस्टेशन से लेकर 7 दिन तक, बेबी डिलीवर्ड होने के बाद 7 दिन तक जो पीरियड होगा उसे हम बोलेंगे पेरीनेटल पीरियड, ठीक है। तो ये हमारा हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूनेटल। अब ये हमारा स्टेज कौन सा हो जाता है, ये हमारे आते हैं पोस्ट नेटल पीरियड के अंदर, ठीक है ना।
पोस्टनेटल पीरियड के अंदर कौन कौन से आते हैं? न्यूनेटल पीरियड, जो न्यूनेटल पीरियड होता है 0 से मतलब एट बर्थ से लेके 20 डेज तक का होता है, इसे हम बोलेंगे न्यूनेटल पीरियड। नेक्स्ट हम बात करते हैं इन्फेंसी पीरियड। इन्फेंसी पीरियड जो होता है वो 28 डेज से 1 ईयर तक का जो होता है इन्फेंसी डे होता है, या फिर इन्फेंसी पीरियड बोलते हैं, या फिर हम उसे इन्फेंट बोलते हैं, ठीक है ना। तो 1 ईयर तक के बच्चे को हम क्या बोलते हैं? इन्फेंट बोलते हैं। ये हमारा सब किस में आ रहा है? पोस्टनेटल पीरियड में आ रहा है। कहाँ से? न्यूनेटल से लेकर हमारा एडोलेसेंस तक आएगा। तो इन्फेंसी पीरियड की बात कर ली। नेक्स्ट हम बात करते हैं टोडलर पीरियड। टोडलर पीरियड कितने समय का होता है? 1 साल से 3 साल तक के बच्चे को हम क्या बोलते हैं? टोडलर बोलते हैं, मतलब ये हमारा टोडलर पीरियड होता है। नेक्स्ट है हमारा प्री स्कूल पीरियड। प्री स्कूल पीरियड में क्या होता है? 3 to 6 ईयर के जो एज होते हैं, जो एज के बच्चे होते हैं, उन्हें हम प्री स्कूलर एज भी बोलते हैं, या फिर इसको प्री स्कूल पीरियड भी बोलते हैं। नेक्स्ट है स्कूल एज पीरियड। स्कूल एज पीरियड में हम क्या बात करते हैं? 6 to 12 ईयर एज, है ना। 6 to जो 12 ईयर तक के एज के जो बच्चे होते हैं उसे हम स्कूल एज पीरियड भी बोलते हैं, या फिर हम इसे स्कूल एज भी बोलेंगे। लास्ट है एडोलेसेंस पीरियड, ठीक है ना। एडोलेसेंट पीरियड या फिर हम इसे टीन एज पीरियड के नाम से भी जानते हैं। तो ये एज कितनी होती है? 12 से 12 to 18 ईयर तक का जो सफ़र होता है उसे हम क्या बोलते हैं? एडोलेसेंट या फिर टीन एज भी बोलते हैं। तो ये क्या हो जाता है? हमारा पोस्ट नेटल पीरियड होता है। तो स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में देखा, फर्स्ट क्या था हमारा? प्री नेटल, सेकेंड था हमारा पेरीनेटल, और लास्ट था हमारा पोस्टनेटल। पोस्टनेटल के अंदर हमारे क्या क्या देखने को मिले हमें? न्यूनेटल से लेकर एडोलेसेंस तक का जो हमारा एज होगा उसे हम क्या बोलेंगे? पोस्टनेटल पीरियड बोलेंगे। और जो हमने बात की थी स्टार्टिंग में, जो हमारा क्या देखने को मिलेगा, ये तो हमारा पेरीनेटल पीरियड हो गया, जो 28 वीक से 28 वीक जेस्टेशन से लेकर फर्स्ट 7 डे आफ्टर बर्थ पेरीनेटल बोलेंगे। और ये हमारा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्या हो जाएगा? हमारा प्रीनेटल पीरियड। प्रीनेटल पीरियड, या फिर हम इसे देखिए हम बोल सकते हैं कि जो जीरो, इसे हम ऑर्गेनेजिस में भी बोलेंगे, सॉरी ऑर्गेनोजेनेसिस भी बोलेंगे। ऑर्गेनोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? यहाँ पर जो बेबी का क्या हो रहा है? ऑर्गन डेवलप हो रहा है। जाइगोट बना, एम्ब्रियो बना, देन उसके बाद क्या बना? फीटस बना। तो इसे हम ऑर्गेनोजेनेसिस के नाम से भी जानते हैं। तो ये हो जाता है आज की हमारी क्लास में। हमने देखा स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। तो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में याद रखना है, फर्स्ट था हमारा प्रीनेटल पीरियड। प्रीनेटल पीरियड में हमने देखा जाइगोट, एम्ब्रियो और फीटस। तो जाइगोट 0 से 2 वीक का है, एम्ब्रियो 3 से 8 वीक का है, और फीटस 9 वीक टू टिल बर्थ तक का है। लास्ट हमने देखा पोस्टनेटल पीरियड। पोस्टनेटल पीरियड में हमारे क्या जाते हैं? न्यूनेटल, इन्फेंट, टोडलर, प्री स्कूल एज, स्कूल एज, एडोलेसेंस, ये सारे हमारे किस में आ जाते हैं? पोस्टनेटल में। और पेरीनेटल तो जैसा कि हमने बीच में देख लिया। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर प्रीनेटल और पोस्टनेटल। तो ये थी आज की जस्ट छोटी सी क्लास जिसमें हमने स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट देखा। आई होप कि आपके लिए क्लास हेल्पफुल होगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियोज़।